शास्त्री के आश्रम में इसको ठिकाना मिला हुआ था। जब यहाँ पुलिस खोज रही थी, जब यहाँ कुड़की जब्ती हुआ, तब नहीं बाप बाप करने लगा जी। मुर्गा अगर पंख फड़फड़ा लेगा ना तो बाज नहीं बन जाएगा। कितना बिहार बंद होगा वो हम देख लेंगे। और देख लिया आप लोगों ने, अभी रामनवमी में ना ये 2 जिला नहीं जलता, ये पूरा का पूरा बिहार जला देता है। ये लोग उदंड मानसिकता के लोगों के ऊपर इन्हें से लगना ही चाहिए। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, जिसने ये तो छोटा मोटा प्यादा है। और जब मामला फंसने लगा और होने लगा तो आपने एक छोटे मोटे प्यादा का बलिदान चढ़ा दिया। जिन लोगों का वीडियो सामने आ रहा था वो लोग सामने आकर कह रहे हैं कि हम लोगों को पैसा देकर वीडियो बनवाया था। आपकी तिगड़मबाजी ये है कि आप चैलेंज कर रहे हैं, खुलेआम आकर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। कभी मुसलमानों को गाली दे रहा है, कभी महात्मा गांधी को गाली दे रहा है। बिहार का नकली सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर अब एनएसए लग गया है। मनीष कश्यप का दावा था कि वो सन ऑफ बिहार है, बिहार के लिए काम कर रहा है। उसके बाद से एक उसने वीडियो बनाया जिसके बाद से तमिलनाडु वर्सेस बिहारी हो गया। पुलिस ने उसको पकड़ा, बिहार पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके बाद से तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई। और आज ये खबर है कि उसके ऊपर एनएसए लग गया। हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है शान परवेज। अब तो एनएसए लग गया। देखिए, इस पे एनएसए लगना ही चाहिए था। जिस प्रकार का उसने एक साजिश किया है और इस साजिश के तहत उस पर एनएसए लगना चाहिए था। मैंने पहले भी इंटरव्यू में मांग किया था कि उस प्रकार के उदंड मानसिकता के लोगों के ऊपर एनएसए लगना ही चाहिए। आप बताइए कि कोई बिना मतलब का एक वीडियो बनाकर आप टीआरपी के लिए आप इस प्रकार का काम कीजिएगा तो आपके ऊपर तो जांच होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी तिगड़मबाजी ये है कि आप चैलेंज कर रहे हैं, खुलेआम आकर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एनएसए लगने से बात नहीं है। इसने के साथ कई भाजपा के बड़े नेता और बड़े नेता के इशारे पर ये काम हुआ है, जिसमें बिहार और बिहारियों को बदनाम किया जाना था, कि हिंदी पट्टी के लोगों को बदनाम किया जाना था। ये साजिश हुई है और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके चैनल का, आपका और आपके चैनल के प्रबंधक वेद प्रकाश जी का, कि आप लोग ग्राउंड पर गए और जब ग्राउंड पर जब जाकर आपने देखा तो वहाँ वास्तविक स्थिति ऐसी कुछ नहीं थी। तो वो प्रभाव कहीं बहुत हद तक जो है उसको बैलेंस करने का काम आप लोगों ने किया। उसके लिए बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब बताइए कि जो आदमी खड़ा होकर कभी मुसलमानों को गाली दे रहा है, कभी महात्मा गांधी को गाली दे रहा है, कभी कह रहा है कि मैंने मुसलमानों को मारा है, मैं और मारूंगा, मैं मस्जिदें जलाऊंगा। अब इस प्रकार के उदंडती और असामाजिक मानसिकता के लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए? ये कोई तो नई चीज़ नहीं हुई है। लेकिन आपके पार्टी के प्रमुख ने तो उसका समर्थन कर दिया था शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में जैसे ये सब किसी के मन में था, ये बात आप नहीं समझ रहे। अगर कहीं से एक खबर आती है कि बिहारियों के साथ गलत हो रहा है तो एक बिहारी होने के नाते हमारा मन का चोटता है। मगर जब सच्चाई पता चला तो उसका जितना हम समर्थन कर रहे थे, हमने उस पर अपना आक्रोश भी दिखाया है कि अगर कहीं बिहारी और बिहारियों के नाम पर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के नेता माननीय पप्पू यादव जी और हमारा हृदय का चोटता है। और जब आप लोग भी गए वहाँ पर और आप लोगों ने जाकर पूरा जब सच दिखाया, बिहार से स्पेशल टीम गई, बिहार से जांच एजेंसी गई, तो जब चीज़ें सामने हुई और जिन लोगों का वीडियो सामने आ रहा था वो लोग सामने आकर कह रहे हैं कि हम लोगों को पैसा देकर वीडियो बनवाया था। बाद में जब इंक्वायरी होना शुरू हुआ तब पता चलता है कि वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलता है। वो किसी वीडियो में स्वीकार कर रहा है कि उसने मुसलमानों को मारा है, वो किसी वीडियो में स्वीकार कर रहा है कि उसने मस्जिदों को जलाया है। तो इस प्रकार के लोगों को तो किसी समाज में या किसी सभ्य समाज में कोई इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। और ये जो हो रहा है ये तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत सही है। और वो भी आप इतना करने के बाद भी आप जो इसका एक जो एक पूरा का पूरा एक गिरोह जो कभी बिहार बंद बुला रहा था, कभी सरकार गिराने की बात कर रहा था, ये अब उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लोग किसके इशारा पे नाच रहा था, ये किसके इशारा पर ये खेल हो रहा है, ये किसके इशारा पर ये लोग नाचने वाले लोग हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मैं लिख के दे रहा हूँ कैफ जी, आज आप लिख लीजिए, चला दीजिए और इंक्वायरी करवा लीजिए आप। इसमें भाजपा के कई बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, जिसने ये तो छोटा मोटा प्यादा है। और जब मामला फंसने लगा और होने लगा तो आपने एक छोटे मोटे प्यादा का बलिदान चढ़ा दिया। इसके पीछे भाजपा के प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के कई बड़े नेता इन्वॉल्व हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देने। समर्थक जो है तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे, तेजस्वी ने फंसा दिया उसको। कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि आप गाली देंगे, आप वीडियो बनवाएंगे, आप करें ना अभी, या मैं ऐसा करूं तो कौन किसको फंसा देगा? देखिए, हर समय किसी को गाली देना भी सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। कि हाँ ठीक है कि आप
उससे वैचारिक मतभेद आपका है और हो सकता है आपका रहना और रहेगा, मगर जो आपने किया है आपने उसको कुकर्म का फल भोगा है और ये अभी भी कुछ नहीं है। अभी ये तो इनके ऊपर केवल हुआ, इनके पूरे इर्द गिर्द इनके पूरे गुर्गे की जांच होनी चाहिए, इससे पूरे और लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके ऊपर और इसके नीचे कौन लोग इन्वॉल्व है और किस प्रकार का मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ये एक पूरा स्पॉन्सर प्रोग्राम है चड्डी गैंग का। जो चड्डी वाला जो गैंग है वो चड्डी गैंग इस पर पूरा का पूरा इस प्रोग्राम में हावी है, पूरा का पूरा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर है और उन्माद फैलाकर इस प्रकार का घटना को अंजाम देना। चड्डी गैंग किसको कह रहे हैं? ये कौन है? ये सब चड्डी गैंग का ही तो लोग है, ये तो सरेआम जो खुल के आता है सब चड्डी गैंग का ना लोग है। ये कौन है? कभी कुछ प्रकार का बात करेगा, कभी कुछ बात करेगा, ये सब कभी किसी मुसलमान के विरोध में बात करेगा, कभी आरक्षण के विरोध में बात करेगा, कभी सरकार बनाने की बात करेगा। अभी कुछ दिन पहले ये दही चूड़ा सम्मेलन किया, उसमें कह रहा है कि सरकार बना देंगे इसी तेजस्वी यादव का, और अब कह रहा है कि उसी तेजस्वी यादव का सरकार गिरा देंगे। तो इन लोगों का कोई मोरल स्टैंड भी नहीं है। ये लोग कब किसके साथ क्या करेगा नहीं करेगा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ चौंका चौंध दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। और इसमें बहुत बड़ा लोग इन्वॉल्व है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत बड़ा लोग इन्वॉल्व है। और ये पूरा का पूरा इसमें आप उसको भी इन्वॉल्वमेंट ले लीजिए। वो कौन है? एक अभी बाबा ठग बाबा निकल के आया था, धीरेन्द्र शास्त्री। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी इन्वॉल्व, धीरेन्द्र शास्त्री तक इसमें इन्वॉल्व होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जांच की मांग करेंगे। मैं जिस पर जांच होना ही चाहिए। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि लगातार जब ये यहाँ से भाग रहा था उस क्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में इसको ठिकाना मिला हुआ था। जब यहाँ पुलिस खोज रही थी, जब यहाँ कुड़की जब्ती हुआ, तब नहीं बाप करने लगा जी, तब नहीं सामने आकर सरेंडर किया। और उसके बाद इसका पूरा चड्डी गैंग रोड पर आ गया। कौन लोग इसके समर्थन में नाच कर रहा था? एक कोई नेता बन रहा है, अपना नया पार्टी बनाया है, तो कह रहा पूरा बिहार बंद बुलाएंगे। तो कितना बंद हो गया बिहार? मैंने उस समय भी उसको बोला है बिहार बंद के समय में कि मुर्गा अगर पंख फड़फड़ा लेगा ना तो बाज नहीं बन जाएगा। कितना बिहार बंद होगा वो हम देख लेंगे, और देख लिया आप लोगों ने। चलिए, ये सब सिर्फ हवाई बात कर रहा है और इसका सच्चाई और रियलिटी कहीं कुछ नहीं है। ये केवल और केवल एक सोची समझी मानसिकता, जिसको भाजपा पीछे से पर्दे के पीछे से स्पॉन्सर कर रही है, प्रोग्राम दे रही है, फंड दे रही है, और वो इस प्रकार का उन्माद फैला रहा है। अभी धन्य है कि ऐसा उन्मादी जेल में है और ऐसे उन्मादियों पर लगा हुआ, नहीं तो अभी रामनवमी में ना ये 2 जिला नहीं जलता, ये पूरा का पूरा बिहार जला देता ये लोग। अच्छा, मनीष कश्यप पूरा का पूरा बिहार जला देता ये लोग। जिस प्रकार का ये लोग रिपोर्टिंग करता और जिस प्रकार का सामने लेकर आता मामला को, तथ्य को तोड़ मड़ोड़ कर जिस प्रकार से लेकर आता ना, ये पूरा जिला नहीं और ये कंट्रोल नहीं होता, पूरा बिहार जला दिया जाता। और इसमें भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार के चड्डी गैंग जो उसको मैं लगातार संज्ञा दे रहा हूँ उसको, ये चड्डी गैंग के लोग हैं। और इस प्रकार का जब गिरफ्तार हुआ था, किस प्रकार के लोगों ने फड़फड़ाना शुरू किया, रोड पे बुलाना शुरू किया, बोला कभी बंद बुलाएंगे। अब बंद बुलाएंगे तो कहाँ से लाओगे आदमी यार? कहाँ से लाओगे आदमी? 200 आदमी भी पटना नहीं पहुंचा था। अरे कहाँ से लाओगे आदमी? इसको मैंने बोला ना कि तुम मुर्गा अगर से पंख फड़फड़ाएगा वो बाज नहीं बन जाएगा। बिहार बंद कैसे होता है? जन अधिकार पार्टी से सीखो, जन अधिकार पार्टी से देखो कि बिहार बंद कैसे होता है। जब हम लोग उतरते हैं सड़क पे तो कैसे बिहार बंद होता है तो हम लोग दिखा देते हैं। तो इन लोगों को बताइए कि सब उन्मादी है, उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। और इसमें भाजपा के, मैं बार बार कर रहा हूँ, भाजपा के कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। चलिए, तो साथ साहन परवेश ने उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये अकेले नहीं है, अभी और कई लोग हैं जो सामने आना बाकी है। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जब ये पुलिस से बच के भाग रहा था तो उसके इर्द गिर्द नजर आया था।